चलिए शुरू करें। चलिए चलिए, तो मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर के संबंध में कुछ चीजें हम देखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें भी हम जो है फैक्चुअल पॉइंट्स के बारे में ही बात करेंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में जो है टोटल पॉपुलेशन कितनी है मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? बोलो चलिए ठीक है, उसमें जो है हमारे अगर हम बात करें ग्रामीण जनसंख्या यानी कि रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है? कितना है? देखो लिखाया था मैंने, रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है? 27। ठीक है, लगभग लगभग देखा जाए तो 72%, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है ना। तो क्या है 72% क्या है? हम ग्रामीण है। ठीक है, 72% जनसंख्या कहां रह रही है? गांव में रह रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 72% में से 69.8% कौन है? 69.8% जनसंख्या जो है वो क्या हो रही है? वो कहीं ना कहीं किसमें एंगेज है? आपकी एग्रीकल्चर से एंगेज है। तो एग्रीकल्चर से एंगेज जो जनसंख्या है वो कितनी है आपकी? 69.8%। ठीक, जरूरी नहीं है कि गांव में रह रहे हो तो वो खेती किसानी कर रहे होंगे। ठीक है, उसमें से 69 मतलब उसमें से नहीं, मतलब टोटल ओवरऑल की अगर हम बात करें तो 69.8% कौन है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ये समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर को लेकर हमने बहुत बढ़िया काम किया। ठीक है, एग्रीकल्चर को लेकर बहुत बढ़िया काम किया और लगातार कितनी बार हमें जो है कृषि कर्मण अवार्ड मिला है? 7 बार, लगातार 7 बार हमें कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे यहां जो एवरेज एग्रीकल्चर होल्डिंग है ना, एवरेज साइज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड का अगर होल्डिंग की बात करें तो लगभग लगभग कितना आ रहा है आपका? वो आ रहा है 1.58 हेक्टेयर। कितना आ रहा है? है ना, 1.58 हेक्टेयर। ठीक है ना, यानी कि एवरेज हर एक किसान के पास लगभग लगभग कितनी आ रही है? 1.58 हेक्टेयर आ रही है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। दूसरा हमें क्या याद रखना है कि सबसे ज्यादा अगर हम एवरेज की बात करें तो सबसे ज्यादा एवरेज जो लैंड है वो किसके पास है? कहां के किसानों के पास है? हरदा के किसानों के पास है। यानी कि अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज के रूप में हरदा के किसानों के पास ज्यादा लैंड आ जाएगी। ठीक, और मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम किसके पास आ जाएगी? मिनिमम कटनी और नीमच के किसानों के पास आएगी। ठीक, इसका मतलब उनके पास जो एवरेज है, एवरेज लैंड का साइज क्या है? उनके पास कम है ना। एवरेज निकाल रहे हैं, है ना। किसी के पास 10 भी हो सकती है, किसी के पास आधा एकड़ भी हो सकती है, लेकिन हम अगर एवरेज जब निकालेंगे तो एवरेज निकालेंगे तो सबसे ज्यादा किसके हाथ में आएगी? हरदा के किसानों के पास सबसे ज्यादा लैंड आएगा। ठीक है, एवरेज में। और अगर हम मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम किसके पास आएगा? नीमच और कटनी के फार्मर्स के पास लैंड आएगी। ये क्लियर हो गया? क्वेश्चन आया था ये नहीं था, तो उसमें लिटरेसी गलत है ना, गलत दिया था। चलिए लिख लिया, आगे बढ़े। हाँ, ये याद रखना है ना। 1.58 क्या है? एवरेज लैंड होल्डिंग है। एवरेज लैंड होल्डिंग है किसकी? फार्मर्स के पास। सारे सारे फार्मर्स के लिए है वो हाँ, नीमच और कटनी दोनों है। ठीक है,
चलिए लिख लिया। सर बस पूरा पॉपुलेशन एक बार बता दीजिए, 79 क्या थी? 72%, 72.04 इतनी है ना, इतनी है ना। चलिए आगे बढ़। हाँ वही मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा है कुछ ज्यादा। हाँ जी चलिए, है ना। हाँ अब अगर हम बात करें कि हमारे एग्रीकल्चर का जो डिवीजन है ना, मध्य प्रदेश में दो टाइप से डिवीजन करते हैं अपन। एक तो करता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जब करता है तो मध्य प्रदेश को 5 भागों में डिवाइड कर देता है। वहीं जब हम उसके क्लाइमेट के हिसाब से जब एग्रीकल्चर को डिवाइड करते हैं तो पूरे क्लाइमेट के हिसाब से पूरे एमपी को कम से कम 11 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हिसाब से हमें 5 रीजन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, नीचे से चालू करते हैं, है ना। नीचे वाला कौन सा पूरा प्रदेश आ जाएगा आपका, चावल वाला, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, चावल, मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या देख रहा है कि चावल कहां पर है, ठीक है। तो उसने एक ये डिवाइड कर दिया। फिर उसके ऊपर अपन गए तो गेहूं और चावल दोनों ही आ जाएगा, ठीक है। सबसे टॉप पे जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, चावल तो है नहीं क्योंकि गर्मी है वहां पर, तो वहां पर गेहूं, ज्वार, मक्का ऐसे, है ना, सरसों, ये वाला रीजन अपन ने देखा हुआ है, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। बीच की अगर हम बात करें तो बीच में क्या हो रहा है आपका, काली मिट्टी वाला इलाका आ गया। तो काली मिट्टी में बढ़िया आपको क्या मिल जाएगा, गेहूं मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे वेस्ट में अगर हम चले आएंगे तो वेस्ट में हमको क्या मिल जाएगा, बढ़िया से जो है और बढ़िया काली मिट्टी मिल जाएगी। तो सब और बढ़िया काली जब मिट्टी मिल जाएगी तो हम उसमें क्या लगाएंगे, आपका गेहूं भी हो जाएगा और कपास, ज्वार, ये बढ़िया होता है यहां पर, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो है 5 भागों में इसको डिवाइड किया है। तो बढ़िया से ऐसा मैप बना लीजिए और 5 भागों में इसको डिवाइड कर लीजिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हाँ। क्रॉप जोन कह लीजिए या एग्रीकल्चर एरियाज कह लीजिए, है ना। किसमें, हाँ ये वाले रीजन में आएगा। चलिए बना लिया। ठीक है, ट्राई करना है इसको एक बड़े से पेज में बनाना, ठीक है, बड़े से पेज में बनाना और इसी के डिटेल्स यहीं पर लिख लेना। नहीं ये भी, और भी इसमें कौन कौन से हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट आएंगे, है ना, उसमें और क्या क्या चीजें हैं, है ना, तो वो सारी चीजें अपन भी यहीं पे मेंशन कर लेंगे। हो गया सबका, चलिए, है ना।
क्या करना देखो, मैंने पीडीएफ भेजी है ना, ठीक है। अब बताओ भाई, अगर हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं ना, यहां से अगर हम स्टार्ट करें, ठीक है, आप लोग भी अपने मैप में ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें बताओ, है ना, इंदौर आएगा, है ना, झाबुआ आएगा, उसमें देखो पीडीएफ में, ठीक है। तो ऐसे इसमें लिख लेना, मैं यहां पे पढ़ लेता हूं फटाफट, ठीक है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे इसमें, है ना, अगर हम वहां से स्टार्ट करते हैं, पश्चिम से स्टार्ट करते हैं तो, ठीक है। कौन कौन से हैं, मंदसौर है, नीमच है, रतलाम है, झाबुआ है, बड़वानी है, हरदा है, धार है, देवास है, उज्जैन है, ठीक है, उज्जैन है ना ये देवास है, ये गलत शब्द है ना, शाजापुर है, आगर मालवा है ना, इंदौर, खंडवा, खरगोन, ये सब उस जो है आपके पश्चिमी क्षेत्र में आ जाएंगे, है ना। इन सारों को वहीं पे लिख लो मैप पे ही। हाँ जी, एक चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है हाँ हाँ, कि पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र ये कैसे समझ में आएंगे? पूर्वी क्षेत्र वो मैप में समझ में आता है ना, मैप अगर आपके सामने मैप रखा हुआ है, मैं देख ठीक है ना, मैप देख के तो, है ना, हम जब मैप रखते हैं तो हम मान के चलते हैं कि हमारे जो उल्टे हाथ की तरफ जो है क्या है, पश्चिम है, और पूर्व हाथ की तरफ पूर्व है, ठीक है। ऊपर की तरफ जो है हम उत्तर, और नीचे की तरफ दक्षिण लेके चलते हैं, चलिए, ठीक है। चलिए, तो ये देवास है ना, वहां सर लिख गया, चलिए लिख लिया, है ना, छोटे छोटे इसमें लिख लेना, ठीक है। उसके बाद मेन क्या चीज है और, कि यहां पर कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको, ब्लैक सॉइल देखने मिलेगी, ठीक है। क्रॉप कौन सी है यहां पर, ज्वार एंड कॉटन, ठीक है। तो वो भी वहीं नोट डाउन कर लो छोटा छोटे इसमें, सर भोपाल वगैरह भी फिर ये इसमें सेंटर में आ जाएगा ना? हाँ, भोपाल मध्य वाले में आ जाएगा आपके। सर आप कैमरे को कट रहे हैं। पीडीएफ तो नहीं कट रही ना, बस इसका कुछ अलग व्यवस्था बनानी पड़ेगी, हाँ, वो लगवा लेंगे ना इसके नीचे रोलर्स, अशोकनगर भी आएगा ना सर, ज्वार भी क्लियर। हाँ, ठीक है, हो गया। सेम अपन क्या कर लेंगे जो है, फिर उसके बाद क्या है आपका, अगर हम आपके उत्तर में चले जाए, नॉर्थ में चले जाए, तो नॉर्थ में कौन सा रीजन है आपका, ज्वार एंड व्हीट, सबसे ऊपर टॉप वाला मैप में हमने देखा था, ठीक है। तो वहां पर किस प्रकार का आपको मिट्टी देखने को मिलती है, सॉइल देख लेना, सॉइल लिख लेना यहां पर, वहां पर कैसी सॉइल है, एलयूएल, है ना। चलिए, जलोढ़ मिट्टी वहां आपको देखने को मिलती है, ठीक है। क्षेत्र कौन कौन से आ जाएंगे वहां पर, पानी वगैरह की कमी है तो वहां पर ज्वार और गेहूं जैसी चीजें वहां पर उगाई जाती है, ठीक। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट उसमें आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एक बार देख लेना, कौन कौन सा आ जाएगा, भिंड, मुरैना, है ना, या आप मैप में भी यहां पर भी जो मैप बना है उसको भी देखते चलो, ठीक है। कौन कौन सा आ गया आपका, मुरैना, भिंड, श्योपुर, ठीक है। और क्या क्या है भाई, ग्वालियर, दतिया, है ना, शिवपुरी, गुना, छतरपुर, टीकमगढ़, ये सब उसमें आ जाएंगे, ठीक है। मध्य में बात करें, सेंट्रल रीजन में बात करें, तो सेंट्रल रीजन में आपको कौन सा प्रदेश देखने को मिलता है, सेंट्रल व्हीट रीजन, ठीक है। मध्य वाले भाग में आपको बढ़िया तरीके से क्या देखने को मिलेगा, जो है अच्छी सॉइल देखने को मिलेगी। तो यहां पर गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है, जैसे हम बात करते हैं ना, सीहोर का गेहूं काफी फेमस है ना, सीहोर का गेहूं काफी फेमस है, ठीक है। तो यहां पर गेहूं की फसल बहुत बढ़िया होती है, तो ये गेहूं हम कह सकते हैं व्हीट रीजन में आ जाएगा आपके, ठीक है। और यहां पर कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, आपका दमोह, सागर, विदिशा से लेकर रायसेन, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, सीहोर, भोपाल, ये पूरा बेल्ट जो है इसमें आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आप आते हैं किसमें, चावल वाले रीजन पे, है ना। तो चावल वाला रीजन, चावल गेहूं वाला जो रीजन है, ठीक है, वहां पर आते हैं। ये इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे आपके, है ना, हम पन्ना, छतरपुर, कटनी, जबलपुर, सिवनी, ये सारे वो रीजन है जहां पर आपको ठीक ठाक पानी भी देखने को मिल जाएगा, ठीक ठाक गर्मी भी देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर हम चावल भी लगाते हैं और यहां पर हम गेहूं भी लगाते हैं, ठीक है। चलिए, लिख लिया चारों, हो गए चारों, ठीक है कामाक्षी, बढ़े आगे।
लिख लिया? लिखो जल्दी जल्दी। अरे मैं बोल रहा हूं सिंगल पेन यूज किया करो सर साइंटिफिक रीजन में सॉइल कौन सी रहेगी? इसमें। हाँ ब्लैक। हो गया? चलिए फिर पांचवा अपना कौन सा बच गया आपका? ईस्ट वाला, चावल वाला रीजन बच गया अपना, ठीक है ना, राइस वाला रीजन। ठीक, तो यहां पर क्या होता है, बढ़िया पानी है तो यहां पर क्या होता है आपका राइस होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? रीवा, सीधा रीवा और सीधी के कुछ क्षेत्र आ जाते हैं, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, है ना, मुख्य रूप से मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, ये वाला जो इलाका है यहां पर चावल बढ़िया होता है। ठीक है, चलिए हाँ, बुंदेलखंड में आपको मिलेगा रेड येलो मिक्स 7% वाला, और उसके ऊपर नीला पन्ना में आपको क्या मिलेगा? वो मिक्स मिलेगा, सॉरी लेटराइट मिलेगा, नाम लेटराइट और रेड येलो मिक्स। चलिए रेड येलो लेटराइट अलग अलग आगे बढ़े। चलिए फिर उसके बाद क्लाइमेट के हिसाब से हमने क्या किया है, एग्रीकल्चर के आधार पर, है ना, क्लाइमेट के बेस पर हमने जो है मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर रीजन्स को 11 भागों में तोड़ा है ना। तो सबसे नीचे से आप चालू करिए, है ना। सबसे नीचे आपका क्या है, आपका कौन सा आ जाएगा? छत्तीसगढ़ प्लेन आ जाएगा, है ना। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ पूरा क्षेत्र है तो छत्तीसगढ़ प्लेन है। यहां पर आपको बढ़िया क्या देखने को मिलेगी? छत्तीसगढ़ प्लेन है तो छत्तीसगढ़ में क्या होता है सबसे ज्यादा? चावल होता है, राइस होता है। तो ये वाले क्षेत्र में आपको क्या देखने मिलेगा? राइस देखने मिलेगा, है ना। बालाघाट वाला ये पूरा इलाका है। ठीक, फिर उसके ऊपर आ जाएंगे, ऊपर इसके ऊपर क्या है फिर आपका? छत्तीसगढ़ का जो है नॉर्दर्न हिली एरिया है। ठीक है, फिर उसके ठीक ऊपर आपका क्या आ जाएगा? कैमूर वाला इलाका, है ना। कैमूर से ऊपर जाओगे और क्या आ जाएगा आपका? बुंदेलखंड। ठीक है, और फिर उससे ऊपर आ जाओगे तो ये वाला जो पूरा इलाका है ये क्या है आपका? ग्रिड इलाका, है ना। ये वाला ऊपर वाला इलाका क्या कहलाता है? ग्रिड कहलाता है। ठीक है, फिर उसके ठीक नीचे आ जाइए, उसके नीचे क्या है? ग्रिड के अगर ठीक नीचे आ जाएंगे तो यहां पर आपको विंध्यन श्रेणी देखने को मिलती है ना, विंध्यन पर्वत आपको यहां पे देखने मिलते हैं। ठीक, विंध्यन पर्वत के ठीक नीचे, है ना, आपको नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र देखने को मिलता है ना, नर्मदा वैली वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्मदा वैली रीजन। ठीक, उसके नीचे आ जाइए, उसके नीचे आपको क्या मिलेगा? नर्मदा के नीचे क्या है? सतपुड़ा के पहाड़। ठीक, तो यहां पर आपको क्या देखने मिल रहे हैं? सतपुड़ा के पहाड़, है ना। तो इसको हम बोलेंगे सतपुड़ा रीजन। अपन अगर सतपुड़ा के बाजू में बात करें, है ना, तो सतपुड़ा के बाजू में या सेंट्रल नर्मदा रीजन के बाजू में जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा नर्मदा रीजन। इसके ठीक नर्मदा के ठीक ऊपर क्या है? पश्चिम में अगर देखा जाए, है ना, आपको क्या देखने मिलता है? मालवा देखने को मिलता है। तो मालवा प्लेट्यू है। मालवा का सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम बोलते हैं झाबुआ हिल्स रीजन। तो इसको डिवाइड किया गया झाबुआ हिल्स रीजन के इसमें। ठीक, हो गए सारे 11 पार्ट बन गए अलग अलग, है ना। तो इसी तरह से उनको जो है एक के ऊपर एक, फिर इसके बाद फिर इसके बाद फिर इसके बाद एक दो बार देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे 11 के 11। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमने एग्रीकल्चर रीजन्स डिवाइड किए हुए हैं।
बना लिया? चलिए, है ना, ये एग्रीकल्चर डिवाइडेशन आपको मेंस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। हाँ, सीधा सीधा जो है ये 11 डिवाइड करने के लिए सीधा सीधा बोल दिया गया था, ठीक है। और हाँ, तो पुराने पेपर की बात कर रहा हूं, है ना, तो पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रीलिम्स में भी ये पूछा जा चुका है कि हम कितने जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कितने भागों में डिवाइड किया है इसको? 5। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, है ना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो क्रॉप्स के बेस पर, ठीक है, एमपी को कितने भागों में डिवाइड किया है? 5 में। लेकिन जब हम बात करते हैं किसके बारे में, है ना, क्लाइमेट के बेस पर अगर हम बात करें तो क्लाइमेट के बेस पर कितने भागों में डिवाइड किया हमने? 11 डिवाइड किया है, ठीक है। चलिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया है, हुआ प्रश्न है, ठीक है। बना लिया? आगे बढ़े, ठीक है, या फिर यहीं पे लिख लो, है ना, इसी मैप पे लिखते चलो, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहले अपन उठाते कौन सा वाला, छत्तीसगढ़ का मैदान की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मैदान में जो है यहां पर क्या होगा आपको, छत्तीसगढ़ प्लेन में अगर हम बात करें तो क्रॉप कौन सी होगी? राइस होगी, ठीक है, तो यहीं पे लिख लो राइस, ठीक। उसके बाद रीजन की अगर हम बात करें तो ये कौन सा रीजन है, मतलब ये क्षेत्र कौन सा वाला? बालाघाट वाला रीजन है ना, तो यहां पर बालाघाट लिख लो आप, ठीक। उसके ऊपर हम आते हैं कौन से? नॉर्दर्न हिली रेंज, है ना, आपके नॉर्दर्न हिल एरिया में छत्तीसगढ़ का हिल, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पर आपको जो है राइस और सोयाबीन दोनों देखने को मिलता है ना, तो राइस प्लस सोयाबीन लिख लो यहां पर, ठीक है। क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, है ना, राइस प्लस हाँ सोयाबीन देखने को मिलेगा, ठीक है। शहडोल वाला ये रीजन है, तो इसमें कौन कौन से हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे इसमें शहडोल है, उमरिया है, अनूपपुर है ना, मंडला है, डिंडौरी है, ठीक है, सिंगरौली है, ये वाले रीजन इसमें आपको आएंगे। तो यहां पर आपको राइस भी देखने को मिलेगा और आपको सोयाबीन भी देखने को मिलेगा, ठीक। ऊपर वाले में नहीं, सिंगरौली देखिए, कुछ हम कह सकते हैं ना कि एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से तो डिवाइड किया नहीं, थोड़ा बहुत क्षेत्र आ जाता होगा उसमें, है ना, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट आप देखोगे कि दो जगह भी काउंट हो रही है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके ऊपर कौन सा है आपका, कैमूर वाला बेल्ट, है ना, तो ये कैमूर वाला बेल्ट इस तरह से यहां तक आ रहा है ना, यहां से अगर हम देखें तो ऐसा पूरा आ रहा है ये, ठीक। तो ये वाले कैमूर बेल्ट में क्या क्या चीजें आपको देखने मिलेगी, है ना, कैमूर की पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा की भी पहाड़ियां हैं, यहां पर दोनों ही प्रकार की पहाड़ियां आपको देखने मिलेगी। तो ये वाला जो पूरा रीजन है, यहां पर भी क्या होता है, बढ़िया राइस होता है ना, चावल आपको देखने को मिलेगा, ठीक। उसके अलावा साथ साथ में आपको क्या देखने मिलेगा, यहां पर गेहूं भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो राइस प्लस वीट देखने को मिलता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी आ जाएगी इसमें, है ना, पन्ना भी है, और नहीं सागर नहीं आएगा, सीधी आ जाएगा, सीधी आ जाएगा। नीचे की तरफ अगर देखें तो सिवनी से चालू हो जाएगा पूरा, है ना, नहीं हाँ अगर देखा जाए महूगंज वगैरह वो भी आ जाएगा उसमें, छोटा छोटा, है ना, तो सिवनी से आपका पूरा चालू हो जाएगा, ठीक है। लिख लिया, है ना, देखो वाले मैप में देखो सिवनी है नीचे, है ना, तो सिवनी से ऊपर तक जा रहा है पूरा। चलिए बढ़े आगे। उसके बाद अब कौन सा आपका नर्मदा घाटी वाले में आते हैं। नर्मदा घाटी रीजन की हम बात करें तो ये वाला जो पूरा बेल्ट है ये सेंट्रल लेवल का पूरा बेल्ट है ना, मध्य का ही भाग है, जैसे वहां पर हमने देखा था सेंटर का भाग देखा था। तो यहां पर आपको क्या देखने मिलेगा, बढ़िया गेहूं देखने मिलेगा, है ना। वहां पर अगर हम
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हिसाब से बात करें तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर क्या है, बढ़िया मात्रा में क्या हो रहा है, गेहूं हो रहा है ना, सीहोर का गेहूं बड़ा फेमस है। ठीक है, तो ये वाले रीजन में आपको क्या देखने मिलेगा, जो है गेहूं तो कंपलसरी है ही। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, और भी चीजें हो सकती है। जैसे अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो नर्मदा सेंट्रल वैली की अगर बात करें तो यहां पर आपको गेहूं देखने को मिलता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है ना, तो वहां पर वीट लिख लीजिए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, नर्मदापुरम आ जाएगा, सीहोर आ जाएगा, रायसेन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, है ना, नहीं भोपाल नहीं आएगा इसमें, उसमें देखो ना मैप से, वो तो बोलिए नर्मदापुरम। ठीक है, चलिए है ना, नरसिंहपुर भी आएगा इसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़े। फिर इसी के ठीक ऊपर क्या है आपका, विंध्यन प्लेट्यू, है ना। विंध्यन प्लेट्यू में कौन कौन सी चीजें आएगी, विंध्यन प्लेट्यू में जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये वाला भी गेहूं रीजन है, तो गेहूं तो यहां पर होता ही होता है, प्लस साथ में यहां पर क्या होता है, गेहूं और चना। ठीक है, गेहूं के साथ साथ और क्या होता है, यहां पर चना भी होता है ना, ग्राम। तो वीट एंड ग्राम इसमें लिख लीजिए। ठीक, डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी इसमें काउंट हो जाएगी, हाँ, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सीहोर भी थोड़ा, सीहोर का भी थोड़ा बहुत हिस्सा उसमें आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा दमोह सागर भी आ जाएगा, बढ़िया। सर वहां पे बिंदी पर्वत क्षेत्र लिखा आपने, कहां पर, उसमें, हाँ हाँ, पर्वती कर, हिल्स कर लेना उसको। वैसे विंध्यन, विंध्यन प्लेटू वाला इलाका कहलाता है वो, प्लेट्यू रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। विंध्यन पठार भी कहते हैं उसको, है ना। एक मिनट, हाँ इसमें देख लेते हैं। प्लेट्यू ही रहने दो उसको, है ना, वो मैप में भी प्लेट्यू कर लेना उसको। यहां पे पर्वत की जगह पठार क्षेत्र आ जाएगा। चलिए लिख लिया। ठीक है, फिर विंध्यन प्लेट्यू की बात करें तो विंध्यन प्लेट्यू के ठीक ऊपर कौन सा एरिया है आपका, ग्रिड वाला एरिया, है ना। ग्रिड वाले एरिया में जैसे कौन सा है भाई, मुरैना में, है ना, यहाँ पे भिंड मुरैना इलाका है ना, चंबल ग्वालियर वाला इलाका है। यहां पर क्या होता है सबसे ज्यादा, मस्टर्ड होता है। ठीक है, किसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, सरसों की डलिया किसको बोलते हैं, मुरैना को, है ना। तो यही वाला इलाका है जहां पर बढ़िया क्या होता है, सरसों होता है। ठीक है, पानी की कमी है तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सरसों और ज्वार जैसी फसलें देखने को मिलेगी, है ना। तो सरसों यानी मस्टर्ड एंड ज्वार कर लेना। ठीक है, मस्टर्ड एंड ज्वार यहां पर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से आ जाएंगे, है ना। डिस्ट्रिक्ट्स देखो कौन कौन सी आ रही है इसमें, श्योपुर आ रहा है, भिंड मुरैना आ रहा है। ठीक है, और क्या आ रहा है, ग्वालियर आ जाएगा, अशोकनगर भी आ जाएगा, है ना, शिवपुरी भी आ जाएगा, है ना, गुना भी आ जाएगा, है ना। शिवपुरी और गुना का थोड़ा थोड़ा भाग आ जाता है इसमें। ठीक है, चलिए लिख लिया। शायद एक बार पूछ चुका है ग्रिड रीजन के बारे में, है ना, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स ग्रिड रीजन में नहीं आते, और श्योर वो शायद क्वेश्चन डिलीट हुआ था, देखना इसको एक बार। चलिए फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं कौन सा, बुंदेलखंड इलाके के बारे में, है ना। बुंदेलखंड रीजन की हम बात करें तो बुंदेलखंड रीजन में कौन कौन से आ जाएंगे भाई, है ना। फसल कौन सी हो जाएगी वहां पर, क्रॉप कौन सी लगाएंगे हम बुंदेलखंड में, है ना। गेहूं हो जाएगा, सेसमी सीड्स हो जाएगा, और ज्वार। ठीक है ना, ज्वार में तो सब जगह हो रहा है। ठीक है, पानी और मिट्टी कैसे भी हो वो ज्वार उग जाता है, इसलिए कहीं पर भी ज्वार लगा सकते हैं। ठीक है, तो ज्वार
आपका क्या हो गया, सेसमी सीड्स और कौन सा मालवा प्लेटू वाला? नहीं, ये वाले में बुंदेलखंड की हम बात कर रहे हैं, है ना, बुंदेलखंड रीजन की ज्वार हो गया, सेसमी सीड हो गया, ठीक है, और क्या हो गया आपका गेहूं, वीट। ठीक, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, दतिया आ रहा है, छतरपुर आ रहा है, टीकमगढ़ आ रहा है ना, और शिवपुरी का थोड़ा बहुत भाग भी आ जाता है इसमें, है ना, पूरा पूरा शिवपुरी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत शिवपुरी इसमें भी आ जाता है, ठीक है। ये शिवपुरी आधा आधा तो जगह है क्या? हाँ जी, शिवपुरी हाँ आधा आधा तो जगह बटा हुआ है। हाँ, मतलब इसमें जब हम एग्रीकल्चर के हिसाब से बांटते हैं ना, तो कुछ भाग एग्रीकल्चर में का, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट का कुछ भाग जो है 2 जगह आ जाता है, ठीक है। चलिए, चलिए, क्लियर हो गया। चलिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपके और कौन सा बच गया अपना, बुंदेलखंड हो गया, है ना। बुंदेलखंड के बाद क्या बचा अपना, सतपुड़ा वाला बच गया, है ना। सतपुड़ा में कौन कौन से आ जाएंगे भाई, सतपुड़ा सबसे नीचे है, ठीक है। यहां पर ये बैतूल और छिंदवाड़ा वाला बेल्ट है, सिर्फ दो ही डिस्ट्रिक्ट इसमें आ जाएंगे, बैतूल और छिंदवाड़ा, ठीक है। और बैतूल और छिंदवाड़ा में आपको क्या देखने को मिलेगा, कौन सी फसल देखने को मिलेगी, है ना, कॉर्न देखने को मिलेगा, वीट देखने को मिलेगा, और ज्वार, ज्वार तो सब जगह है ही कॉमन, ठीक है। इसके अलावा खास रूप से आपको क्या देखने मिलेगा, बैतूल छतरपुर, सॉरी बैतूल छिंदवाड़ा, बैतूल और छिंदवाड़ा, कौन सा इसमें, नहीं नहीं, वो बैतूल और छिंदवाड़ा ही को लेते हैं, थोड़ा बहुत आता भी होगा हरदा, है ना। हाँ हाँ हाँ, तो छिंदवाड़ा को ही तोड़ के अपन ने फिर पांडुरना बनाया, है ना, तो पांडुरना भी आ जाएगा इसी में। चलिए, हो गया। फिर हम आते हैं आपके मालवा, यहां पर क्या है भाई, सोयाबीन, है ना, सोयाबीन के लिए फेमस है, गेहूं तो है ही, ठीक है ना। कपास वाला भी रीजन है ये, ठीक है, गेहूं भी हो रहा है ना, सोयाबीन भी हो रही है, कपास भी हो रहा है, लेकिन मेन किस लिए जानते हैं हम इसको जानते हैं अपन, सोयाबीन के लिए ज्यादा जाना जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी आपकी, उज्जैन है, अगर मालवा है, मंदसौर है, नीमच है, और है ना, राजगढ़ भी है, ठीक है। और क्या है, थोड़ा बहुत झाबुआ भी आ जाता है, थोड़ा बहुत आ जाता है ना, कुछ भाग झाबुआ का भी आ जाता है, थोड़ा सा धार का भी इलाका भी आ जाता है, ठीक है। उस साइड होगा ना कोने में, हाँ, झाबुआ रीजन के नाम से अलग है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हम बात करते हैं ना, तो डिस्ट्रिक्ट, अरे वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से डिवाइडेड है ना, थोड़ा बहुत इलाका आता है, कहाँ है झाबुआ, ये है ना, थोड़ा बहुत टच, अरे थोड़ा बहुत सभी, इतना सभी आता होगा तो उसमें काउंट कर लेते होंगे, है ना, झाबुआ के इसमें, ठीक है। चलिए, ठीक है, झाबुआ का थोड़ा बहुत इलाका आता है, आंशिक रूप से आता है, पूरा नहीं आता, ठीक है। चलिए, आगे बढ़े। झाबुआ के बाद क्या है आपका, निमाड़, है ना। निमाड़ वाला इलाके की हम बात करें तो निमाड़ वाला नीचे वाला रीजन आ जाता है, कौन कौन से इसमें डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे निमाड़ में, बड़वानी है, और और हाँ, नहीं बुरहानपुर भी नहीं होगा इसमें, है ना आपका, हाँ बुरहानपुर आएगा इसमें, बुरहानपुर आ जाएगा, और क्या आएगा, है ना, हरदा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे जो है डिस्ट्रिक्ट्स आपके किस में आ जाएंगे, निमाड़ वाले रीजन में आ जाएंगे। अब यहां पर क्या होता है, बढ़िया तरीके से यहां पर भी कॉटन होता है, ठीक है। यहां पर भी आपको क्या काली मिट्टी देखने को मिलेगी, तो गेहूं भी यहां पर थोड़ा बहुत आपको देखने को मिले, साथ ही साथ में मेन रूप से यहां पर क्या हो रहा है, कॉटन और मूंगफली, ठीक है। मूंगफली बढ़िया प्रकार से यहां पर होती है, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे अपन, कॉटन एंड पीनट्स, पीनट्स नहीं ग्राउंड नट्स, हाँ अलग अलग हो जाता है उसको, मतलब एग्रीकल्चर में जब अपन लिखते हैं ना तो पीनट्स की जगह ग्राउंड नट्स यूज करते हैं, पीनट्स मत लिखना एग्जाम में भी
एग्रीकल्चर में अगर हाँ, मतलब एग्जाम में भी अगर कहीं पे भी लिखो, है ना, तो एग्रीकल्चर के ही रूप में हम उसको यूज करेंगे, एग्रीकल्चर में ही लिखेंगे, तो ग्राउंड नट ही यूज करना। ठीक है, हाँ, ठीक है, चलिए। सर 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 से पूछो, वहां का तो चल रहा था, पता नहीं यहाँ का कब चालू करेंगे। एक जगह का चालू कर दे, एक जगह का बंद है ना। यहाँ पे नहीं लगा ना, जैसे वाली वाली क्लास में लगा हुआ था ऐसा इंडिकेटर टाइप का। अच्छा, इसके पीछे लगा हुआ है। देखना वो चालू वालू है कि नहीं। देख, जोड़ के देखना कुछ। अरे रहने दो। रहने दो भाई, कुछ का कुछ हो गया। हाँ, झाबुआ नहीं डिस्कस किया है ना। चलो झाबुआ में आते हैं ना। झाबुआ वाले की बात करें तो वहां पर क्या है भाई, पूरा झाबुआ हिल है ना, हिल रीजन की बात करें, ठीक है। तो ये इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे? सबसे पहले तो भाई झाबुआ खुद ही आ जाएगा, है ना। और क्या आ जाएगा? और धार वाला इलाका आ जाएगा, है ना, थोड़ा बहुत। और क्या आ जाएगा इसमें? अलीराजपुर आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत बड़वानी इसमें ले सकते हैं ना, वैसे आता नहीं है लेकिन, है ना, इसमें मतलब बुक्स में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो इसको आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। मुख्य रूप से धार और झाबुआ वाला इलाका इसमें आ जाता है, ठीक। यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? बढ़िया कपास और ज्वार, कॉटन एंड ज्वार, ठीक है, कॉटन एंड ज्वार देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, लिख लिया है ना। इसी मैप में सब जगह लिख लेना, तो एक ही जगह सारी चीजें हो जाएगी, है ना। इसी मैप को 2-4 बार देखोगे तो याद हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन एक एक क्रॉप को देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर हम बात करें वीट की, ठीक है, तो वीट जो है कौन सी फसल है? रबी की है कि खरीफ की है? रबी की है। ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये कैसी है आपकी? इरिगेटेड है। इरिगेटेड का मतलब? अरे उस दिन क्लास में थे नहीं क्या तुम? बताओ बताओ भाई। सर मैंने तो सर जैसे ऐसे याद की कौन सी क्रॉप रबी खरीफ है, तो जिसमें 2 वर्ड आते हैं, वो रबी रबी हो गई। चावल खरीफ हो गई। हाँ, ये भी अच्छा तरीका है भाई, जिसमें 2 वर्ड्स हो गए वो रबी हो गए, जिसमें 3 हो गए वो गए। हाँ, ठीक है। अब देखो, रबी की फसल को अगर हम बात करें तो रबी की फसल को कब जो है लगाया जाता है? ठंड में लगाया जाता है। काटते कब है? गर्मी में काटेंगे, ठीक है। कब लगाते हैं? पक्का सही बताओ, देख के बताओ। मैंने बनाया था ना, एक लिस्ट बनवाई थी, रबी और फसल वाला लिखवाया था। कहाँ है नोट्स? उसमें गैप रहता है 5-6 महीने का। हाँ, गैप रहता है ना। कौन से नोट्स? बताओ भाई, कब लगाते हैं रबी? निकालो, कौन से मंथ में लगाया जाता है? बताओ, मंथ बताओ। रबी कब लगाओगे, किस मंथ में लगाओगे? 2 या नवंबर समझ गया था। बताओ, देख के बताओ, नोट्स में लिखवाया था ना मैंने। एक सुंदर सी पिक्चर भी लगाई थी मैंने, भूल गए? बताओ उत्कर्ष, कब लगाएंगे रवि को, कौन से मंथ में? मंथ है ना। और हार्वेस्टिंग कब करेंगे? मार्च, है ना, अप्रैल में, ठीक है। तो इसको क्या कर रहे हैं अपन? रबी का मतलब ऐसी फसल जिसको रबी की जरूरत है, यानी कि सूर्य की जरूरत है,
इसका मतलब क्या हो रहा है, ठंड में वो लग रही है और उसके बाद ठंड के बाद क्या चालू होती है, गर्मी चालू हो जाती है, तो गर्मी में वो तैयार हो रही है। ठीक है, और गर्मी में मार्च, जब अपने यहाँ मार्च अप्रैल की गर्मी एकदम सर पे आ जाती है, तो वो गर्मी की वजह से क्रॉप क्या हो जाती है, पक के तैयार हो जाती है, और फिर उसको अपन क्या कर लेते हैं, मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट कर लेते हैं, है ना। अभी आप जब मार्च अप्रैल में जाओगे, है ना, तो आपको बढ़िया दोनों साइड में पके हुए गेहूं के खेत दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, चलिए, तो ऐसे याद रखो कि कौन सी क्रॉप कब लगाई जाती है, ठीक, और कब उसको हम काट रहे हैं। जैसे जिस जिस क्रॉप को गर्मी की जरूरत पड़ रही है, पकने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, गर्मी की जरूरत पड़ रही है, वो सब क्या है आपकी रबी की, है ना। और कौन कौन सी ले सकते हो भाई, गर्मी में कौन सी पकेगी, गर्मी में अच्छा सोयाबीन क्या होगा, सर ये भी रबी है। कितने शब्द का है, चार का, तो क्या हो जाएगा, रबी होगा कि खरीफ होगा। रबी। अभी तो बोले ना दो वर्ड्स वाले सारे रबी। ठीक है, चलो देखो, अब सोयाबीन देखो, इसको ऐसे याद रखो कि पकने के लिए, अब भाई सोयाबीन के दाने होते हैं, है ना, सोयाबीन का दाना सूख कर हमको मिलेगा। सूख कर कब मिलेगा, जब तक वो सूरज की गर्मी में पक ना जाए, है ना, सूख ना जाए। ठीक है, तो वो हमको कैसा मिलेगा, सूखा हुआ मिलेगा। सूखा हुआ मिलेगा तो हमको क्या चाहिए, रबी की फसल चाहिए, यानी रबी में पकेगा। कॉर्न की अगर हम बात करें, है ना, कॉर्न मेज की अगर हम बात करें, तो मेज क्या आपको सूखा सूखा मिलता है, और तो बाद में अपन सुखा लेते हैं। लेकिन जब उसको हम खेतों से काटते हैं, ठीक है, तब कैसा रहता है, रसीला सॉफ्ट रहता है ना। ठीक है, तो वो रबी में आएगा, खरीफ में आ जाएगा, खरीफ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रख लो, क्लियर हो गया। चलिए, तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, गेहूं के बारे में। चलिए, अब गेहूं की अगर हम बात करें तो गेहूं कैसी फसल है आपकी, रबी वाली क्रॉप है, रबी वाली क्रॉप है। और उसके बाद क्या है, ये बेसिकली कैसी क्रॉप है, मेनली इरिगेटेड है ना। इरिगेटेड मतलब, मेनली इरिगेटेड का मतलब पानी चाहिए इसको, है ना। इरिगेशन मतलब सिंचाई करनी पड़ेगी आपको इसकी, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने लगा दिया और पानी नहीं भी दे रहे हो तो भी वो बढ़िया हो जाएगी, आपको यहां पर पानी लगाना पड़ेगा। ठीक, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा, है ना, मेन फसल है, ये मेन क्रॉप है। ठीक, अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी क्रॉप लगाई जाती है, गेहूं लगाया जाता है ना। हम सोयाबीन में नंबर 1 जरूर है, लेकिन लगाते सबसे क्या है, गेहूं है, क्योंकि सोयाबीन खाएंगे नहीं, सोयाबीन की रोटी बनाएंगे नहीं। ठीक है, सोयाबीन के क्या बनाएंगे अपन, बिस्किट। कहां बनाएंगे, सोयाबीन के बिस्किट का कारखाना कहां पर है, भोपाल में, है ना, कल ही पढ़ा था अपन ने। चलिए, तो उसका साइंटिफिक, है ना, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, ठीक है। चलिए, वो एकदम हैरी पॉटर टाइप का। हाँ। चलिए, अलग अलग इसके टाइप्स की हम बात करें तो कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। जैसे लोकमन नाम सुना होगा आपने, सुजाता सुना होगा, शरबती, शरबती गेहूं सबसे अच्छा माना जाता है ना, शरबती सबसे अच्छा होता है। और आपके जो आपका ये वाला इलाका है, सीहोर वाला इलाका है ना, सीहोर में शरबती गेहूं पाया जाता है, और मतलब हम कह सकते हैं पूरे भारत में फेमस है शरबती गेहूं। ठीक है ना। उसके अलावा कौन कौन से मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर हम गेहूं लगाते हैं, ठीक है। ये रीजन की बात करें सबसे पहले तो कौन सा हमने देखा भी, मालवा का पठार वाला, है ना, मालवा पैट्यू वाला रीजन देखा। उसके बाद जो आपका नर्मदा सोन वैली है, ठीक है, नर्मदा सोन वैली में भी आपको पूरा गेहूं वाला रीजन देखने को मिलेगा। ठीक, तो बढ़िया प्रकार का गेहूं वहां पर होता है। डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो हरदा, नर्मदापुरम, सीहोर, सीहोर तो बहुत फेमस है, ठीक है, गेहूं के लिए। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स क्या है आपके, गेहूं के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि बोए जाने के रूप में, है ना, यानी कि हाँ, प्रोडक्शन और जो है लगाने के हिसाब से अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्रोडक्शन कितना हो रहा है और कितना जगह उसको बोया जा रहा है यानी लगाया जा रहा है, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो दोनों में ही गेहूं क्या है, नंबर 1 पर है ना। तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ क्या लगाते हैं अपन, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, गेहूं का होता है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा लगाएंगे तभी तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी होगा। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, मध्य प्रदेश में गेहूं का होता है। नंबर 1 अब तो नहीं रहे, लेकिन हम क्या कहलाते हैं, सोया स्टेट कहलाते हैं। सर जी कहीं कहीं तो मक्का भी लगाते हैं ना, हाँ जी, मक्का भी लगाते हैं। हाँ, कहीं कहीं मक्का भी लगाते हैं।
नंबर 1 नहीं हुई। भैया, ठीक है। कितना साफ है क्या? हाँ साफ ही होगा वो, हाँ दादा भर के रखते हैं ना, पी लो पी लो आप। ठीक है, तो अगर हम सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की बात करें है ना, तो कौन सी फसल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अपन करते हैं? गेहूं का करते हैं। ठीक है ना, चलिए उसके बाद कौन से रीजन हमने देख लिया, फिर उसके बाद जो है ना, गेहूं की डलिया किसको कहेंगे अपन? मालवा को कहेंगे। ठीक है, मेन क्या है? मेन ही है रिसर्च सेंटर। ठीक है, ठीक है, वीट रिसर्च सेंटर, वीट रिसर्च सेंटर कहां पर है? पावरखेड़ा नर्मदापुरम में। ठीक है, फिर उसके बाद है ना, इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल का गेहूं एंड मेज, इसका रिसर्च सेंटर कहां पर है? खमरिया जबलपुर में। हाँ, ये इंटरनेशनल लेवल पर उन लोग रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है मेन चीजें हैं जिसको हमें याद रखना है। ठीक, चलिए ये वाला प्रश्न एक और बता दीजिएगा, कौन सा वाला? ये आप खबरिया वाले बता दीजिए। हाँ, खमरिया में आपका इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज यानी गेहूं और मक्का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र है ना। तो यहां पर क्या किया जाता है? मक्के की फसल के ऊपर और गेहूं की फसल के ऊपर अनुसंधान किए जाते हैं। ठीक, बढ़े आगे। करिश्मा नहीं आई आज? टेस्ट कैसा रहा? टेस्ट तो नहीं खराब हुआ करिश्मा का? बाकी आप लोगों का? चलिए, बढ़े आगे। चलिए, गेहूं के बाद अपन बात करेंगे अब चावल की। ठीक है ना, चावल की अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार की फसल है? खरीफ की है ना। खरीफ की ये फसल है। खरीफ की फसल मतलब ये कब लगाई जा रही होगी? इसको देखो हाँ, है ना, चावल को क्या चाहिए? अच्छा पानी चाहिए, है ना। तो अच्छा पानी चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? जब बढ़िया बारिश होगी, है ना, तब अपन इसको लगाएंगे। ठीक है, और ठंड में ये पक के तैयार हो जाएगी तो अपन धान काट लेंगे अपने। ठीक है, तो इसको ज्यादा धूप नहीं चाहिए। ठीक, इसको चाहिए ज्यादा पानी। ठीक, तो इसलिए कौन सी खरीफ? ये हो गई खरीफ की फसल। मध्य प्रदेश में सेकंड नंबर पर आती है। सेकंड नंबर पर मतलब गेहूं के बाद सबसे ज्यादा हम क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं? गेहूं पर कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर चावल प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, आपका हम कह सकते हैं साइंटिफिक नेम क्या है इसका? हाँ, ओराइजा सटाइवा चलिए, इसके अगर हम अलग अलग प्रकार की बात करें, है ना, तो रंजीत सब 1, उसके बाद चिन्नौर, ठीक है, गोल्डन राइस, अमन, ठीक है, ये सारी जो है अलग अलग प्रकार इसकी वेराइटीज है ना। उसके बाद बासमती, आसमती और बहुत सारी प्रकार के आते हैं। लेकिन कौन सी है आपकी? रंजीत सब 1। ये पूछा गया है कि रंजीत सब 1 क्या है ना। ठीक है, अब एमपीपीएससी में नहीं, शायद वनडे में पूछा था, है ना, रंजीत सब 1 वगैरह के बारे में। ठीक, फिर उसके बाद चिन्नौर के चावल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, चिन्नौर के चावल की तरफ भी आएंगे अपन। हाँ, ओडीओपी में है वो। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं गोल्डन राइस और अमन। ठीक है, आया था। चलो, फिर उसके बाद हम बात करें कि इसको क्या चाहिए? हाई लेवल का मॉइस्चर चाहिए।
ठीक है, हाई लेवल का मॉइस्चर चाहिए। मॉइस्चर अगर अच्छा चाहिए तो हमें क्या चाहिए, अच्छी रेन भी चाहिए, है ना। तो रेन कितनी चाहिए, रेनफॉल कितना चाहिए आपको, 100 से 125 सेंटीमीटर, मतलब 100 के ऊपर ही जो है आपको रेनफॉल चाहिए होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का आपका कौन सा रीजन आ जाएगा इसमें, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एरियाज जो है ना, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एरिया जो है आपका, वहां पर आपको बढ़िया प्रकार से राइस देखने को मिलता है, वही बालाघाट वगैरह का पूरा इलाका, है ना। चलिए भाई गिरेगा तो नहीं चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल लेवल का रिसर्च सेंटर, है ना। राइस के ऊपर जो हमने नेशनल लेवल का रिसर्च सेंटर बनाया है वो कहां पर है आपका, ओडिशा में, ठीक है। उसके बाद जो है इसी के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल का कहां पर है, मनीला फिलीपींस में। इसके अलावा देखा जाए तो एक और रिसर्च सेंटर है, वो कहां पर बनाया गया है, मध्य प्रदेश के स्तर पर, वो बड़वानी पे बनाया गया है, हाँ ठीक है। वो इधर इसलिए बना दिया कि इधर भी हम चावल उगा सकें। अरे वहां के लोग तो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है ना, चावल उगाते हैं, लोग एम्प्लॉयमेंट। बड़वानी किसका इलाका है, हाँ कौन से राजनेता हैं यहां पर नहीं बड़वानी नहीं, वो तो बुधनी है ना, बुधनी बुधनी शिवराज सिंह जी, है ना। चलिए फिर वो सांसद कहां से हैं अभी, कौन, शिवराज जी विदिशा से? विदिशा से, ना? चलिए फिर अपन आते हैं तीसरे नंबर पर, क्या है वो लिख लिया था, चावल वाला लिख लिया। चलिए फिर तीसरे नंबर पर आते हैं मक्के पर, है ना। मैंने देखो पीडीएफ भी शेयर कर दिया, तो पीडीएफ भी साइड में आप खोल लो, अगर कुछ छूट रहा है तो उसको देख लेना, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं मक्का। तो फर्स्ट नंबर पर सबसे ज्यादा हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसका, गेहूं का, है ना, वीट का। सेकंड नंबर पर राइस, और थर्ड नंबर पर क्या है, मेज, ठीक है ना। तो मेज की अगर हम बात करें तो ये कैसी फसल है, फर्स्ट हो गया ना अपन प्रोड्यूस। मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग किसान क्या उगा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा किसान उगा रहा है गेहूं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या उगा रहा है, चावल, ठीक है। तीसरे नंबर पर उगा रहा है मक्का, ठीक है। मेज में एमपी क्या है, नंबर 1 है ओवरऑल, अगर हम पूरे भारत की बात करें तो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि मेज जो है कैसी फसल है आपकी, क्रॉप कौन सी क्रॉप है, ये खरीफ की क्रॉप है, ठीक है। उसके बाद इसका जो है साइंटिफिक नेम क्या है आपका, जिया मेज, है ना, जी मेज कह लीजिए, जिया मेज कह लीजिए, ठीक। मध्य प्रदेश में कहां आपको देखने को मिलेगा, है ना, धार, छिंदवाड़ा, बड़वानी, ये वाले इलाके में आपको देखने को ये मिलता है, ठीक। चलिए उसके बाद कौन से है आपका ज्वार, ठीक है। ज्वार की हम बात करें तो जैसे मैंने ज्वार बताया कि ज्वार जो है उसको पानी की भी कम जरूरत पड़ती है, विंड मुरैना में तो मिल रहा है। कौन सा, है ना। ज्वार की अगर हम बात करें तो ज्वार मैंने बताया कि ज्वार क्या होता है, ज्वार कहीं पे भी लगाया जा सकता है, उसको ज्यादा केयर की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा पानी वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ज्वार जो है लगभग आपका खरीफ सीजन में भी लगाते हैं और रबी के सीजन में लगते हैं, तो दोनों ही सीजन में इसको लगाया जाता है, ठीक। चलिए लेकिन खरीफ के सीजन में उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होता है, मतलब सबसे ज्यादा कब लगाए जाते हैं अपन, खरीफ के सीजन में लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक नेम क्या है इसका, सोरघम बाई कलर, ठीक है। साइंटिफिक नेम नहीं पूछेगा, बहुत है ना, बहुत रेयर चांसेस वो साइंटिफिक नेम पूछ ले। अगर अभी जो आप लोगों का सिविल सर्विस का एग्जाम हो रहा है उसमें जो फॉरेस्ट है वो भी ऐड है कि अलग है, फॉरेस्ट अलग कर दिया ना, नहीं लेकिन अभी वाले में 26 वाले में जो हो रहा है उसमें जब आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो ऑप्शन पूछा होगा ना, 1 या बोथ, अभी नहीं पूछा था ना, फॉर्म भरे थे तो पूछा था क्या फॉरेस्ट के लिए, नहीं पूछा था ना, तो अब अलग हो गया, अलग होगा ना पेपर, अलग होगा पेपर, है ना। इसकी अभी वैकेंसी आई नहीं। पहले होता था एक साथ, इस है ना, पहले एक साथ होता, जब फॉर्म भरते थे तो उनको पूछता था, है ना। और आप जब एग्जाम देने जाओगे ना तब भी वहां पर भी गोले भरने पड़ते हैं कि आप सिर्फ जो है फॉरेस्ट के लिए दे रहे हो, है ना, सिविल सर्विस के लिए दे रहे हो या बोथ दे रहे हो, है ना। यहां पर भी फॉर्म भरते समय भी ऐसे ही था, लेकिन अभी तो फॉर्म भरते समय ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं, इसका मतलब दोनों के एग्जाम क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। जब अलग अलग होंगे तो ये वाले प्रश्न पूछे जाने की संभावना फिर कम हो जाती है,
है ना। पहले क्या होता था, फॉरेस्ट वाले और ये वाले एक साथ हो जाते थे, तो जो फॉरेस्ट वाले बच्चे हैं, है ना, उनसे इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते थे, तो ये वाले प्रश्न जो है ज्यादा पूछने लगे थे, फॉरेस्ट एनवायरमेंट वाले प्रश्न। ठीक है, अब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है कि साइंटिफिक नेम आपसे पूछ ले, है ना, क्योंकि उनको मालूम है कि फॉरेस्ट वाले बच्चे नहीं आ रहे। फॉरेस्ट केसी वाली वैकेंसी जो जा रही है हम्म। फॉरेस्ट का एक बार देख लेना नोटिफिकेशन, मेरे हिसाब से आ गया आना तो चाहिए, मतलब पैरेलल ही आ जाता है ना। मैंने भी नहीं देखा है उसको, लेकिन देख लेना शायद, है ना। फॉरेस्ट की शायद नहीं है अभी आई है, शायद वो निकालेंगे बीच में। चलिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। फॉरेस्ट की और आप एक बार अपने सर को बता दीजिएगा हमको। हाँ, मैं मैसेज, लोगे तो भर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। साइंस से डिग्री चाहिए आपको। साइंस तो है एज एज वही यही जो इसमें एमपीपीएससी में चाहिए, सिविल सर्विसेज के लिए चाहिए। 40 ना। चलिए, है ना। चलिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, चलिए फिर उसके बाद बात करते हैं हम, चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि ज्वार अनुसंधान केंद्र की हम बात करें तो ज्वार अनुसंधान केंद्र यानी कि ज्वार रिसर्च सेंटर आपको कहां देखने को मिलेगा? ज्वार रिसर्च सेंटर देखने को मिलेगा आपको खरगोन में, है ना। ये रिसर्च सेंटर वगैरह पूछा गया हुआ है कई बार प्रीवियस ईयर में। ठीक है, कौन कौन से इलाके में, है ना, ज्वार आपको देखने को मिलेगी? तो मध्य प्रदेश के अंदर हम देखें तो बहुत सारी जगह पे हम ज्वार लगाते हैं, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के लगभग बहुत सारी जगहों पर आपको क्या देखने मिलेगी? ज्वार देखने मिलेगी, है ना। लगभग बहुत ही सभी जगह, खंडवा, खरगोन, है ना, ग्वालियर में भी है, छतरपुर में भी देखने को मिले, छिंदवाड़ा में भी ज्वार उगा रहे हैं, सब जगह हम ज्वार उगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बाजरा, है ना। बाजरा को इंग्लिश में भी बाजरा ही बोलते हैं ना, ठीक है। ठीक है। चलिए, तो बाजरा क्या है? ऐसी फसल है। चलिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं खरीफ के। ये है ज्वार, क्या है सॉरी, बाजरा क्या आपकी, ये भी खरीफ की फसल है ना। साइंटिफिक नेम ये है, लेकिन साइंटिफिक नेम याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाजरा जो होता है ना, बाजरा आपको कहां पर देखने मिलेगा? ऊपर वाले इलाके में, है ना। कहां पर? मध्य प्रदेश का जो उत्तरी इलाका है ना, नॉर्दर्न इलाका है, वो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। भिंड, मुरैना, ठीक है, आपका श्योपुर, ग्वालियर, जहां पर सरसों होती है वहां पर क्या होते हैं? बाजरा भी होता है, ठीक है। आगे बढ़े, हो गया। मिक्सी से डर लगता सर मिक्सी से डर लगता है, हाथ में कर देंगे। हाथ थोड़ी पीसना है, चक्कर पीसना है। तो घर तो करती है ना, बिना घर पंखा बिना घर की चलते किसको? वो यूज करो, वो क्या पुराने जमाने के यूज करते हैं, सिलबट्टा। पीसनी पड़ेगी ना तब बॉटल लेके डाल दे यार। अरे वो आजकल वो पिसी वाली शक्कर भी मिलती है। हाँ। ठीक है, हो गया मक्का और मक्का, ज्वार, बाजरा, तीनों देख लिया अपन ने। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े, चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं चने के बारे में, ठीक है ना। चने की अगर हम बात करें, ठीक है, ग्राम ये पल्सेस के अंदर आता है ना। चना जो है किस में आ जाएगा? पल्सेस में आ जाता है। ठीक, ये कैसी क्रॉप है आपकी? रबी की क्रॉप है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम ये लिखा हुआ है, ठीक। साइंटिफिक नेम पूछे जाने की संभावना कम है, एक बार पढ़ लेना बस। लेकिन ये चना कहां कहां होता है? जहां जहां गेहूं होता है वहां वहां चना होता है, ठीक है, क्योंकि गेहूं और चने को हम लगभग एक जैसा ही उगाते हैं, ठीक है ना। तो जहां जहां आपको गेहूं देखने मिल जाएगा वहां वहां चना भी देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें आपके नर्मदापुरम की बात करें, विदिशा की बात करें, है ना, उज्जैन, गुना की बात करें, तो यहां पर आपको चना भी देखने मिल जाएगा। गेहूं और चना साथ में हो जाता है, जैसे कई बार आप गेहूं को देखते हो तो उसमें चना भी मिल जाता है कई बार, है ना। इसके अलावा छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, है ना, मंदसौर, मुरैना, यहां पर भी आपको चना देखने को मिल जाएगा, है ना। ठीक है, जो हरा वाला चना आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? बूट, अभी आ रहे हैं। ठीक है, फिर गर्मी पड़ेगी, वही बूट सूख के क्या बन जाएगा? चना बन जाएगा अपना, है ना। और फिर उसको भूंज लो तो बन जाएगा होरा। होरा, होरा नहीं खाया? काला वाला होता है ना, हो रहा तो हाँ, वो अलग होता है, भूटा नहीं होता है, दो प्रकार का होता है।
काला वाला होता है, अपने हाथ काले हो जाते हैं। बूट को भूंज लेते हैं, तो भूंजने के बाद वो होरा बन जाता है। अब यहाँ पे कलेक्टेड की तरफ जाओगे ना, आप वहां पे बैठ के बेच रहे होंगे, कलेक्टेड साइड जाना, वहां पर मिल जाएगा, बेच रहे होंगे। चलो फिर उसके बाद हम बात करते हैं अरहर की या तुअर की, है ना। ठीक है, अरहर दाल की हम बात करें या तुअर दाल की बात करें, ठीक है, तो ये कैसी फसल है आपकी, पल्सेस, है ना। ये भी क्या है, पल्सेस है। पल्सेस की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपकी खरीफ की फसल है। ठीक है, खरीफ की फसल की अगर हम बात करें तो पल्सेस में, है ना, पल्सेस में हम कौन से नंबर पर हैं, याद बताओ भाई, कौन से नंबर पे हैं। फर्स्ट है ना अभी कंप्लीट पल्स फूड ग्रेन्स में अपन फर्स्ट है, पल्सेस में कौन से नंबर पर है, में भी फर्स्ट है ना फर्स्ट है। पक्का देखो, एक बार देखो। पूरे पल्स में कंबाइन नंबर पर हाँ वही तो पूछ रहे हैं। एक स्पेसिफिक होगा। अच्छा तो नहीं पता। हाँ सर तो सर मैं फर्स्ट है। कंबाइंड के लिए तो पूछ रहा हूं, पूरा ओवरऑल पल्सेस, सारे पल्स में कौन से हैं नंबर पे। दाल उत्पादन में दाल कलम प्रथम स्थान है हमारा। और एक्सपोर्ट भी अपन इंपोर्ट भी करवाते हैं दाल सबसे ज्यादा हाँ। मोजाम्बिक से सर। है ना। पता है सर। हम्म, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पल्स में हम क्या है, नंबर 1 पर है। इसके अलावा ठीक है, पल्स में और कौन कौन स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी पल्स होती है। हमारे देश में जो है पल्सेस अच्छी मात्रा में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको क्या करना पड़ता है, बाहर से मंगाना पड़ जाता है। हाँ, अपन सबसे ज्यादा कंज्यूमर, बिना दाल चावल के काम नहीं होता। ठीक है, चाहे आप भारत में किसी भी कोने में चले आइए, दाल की कोई ना कोई डिश तो किसी ना किसी फॉर्म पे आप लेते ही है ना। आप साउथ में चले जाओगे तो सांबर बन जाएगा, ठीक है, और नॉर्थ में चले जाओगे तो दाल चावल तो खा ही रहे अपन, है ना। चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से जो है आपके क्षेत्र में इसका कहना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट्स में उत्पादन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे छिंदवाड़ा में, राजगढ़ में, उज्जैन में, नरसिंहपुर में, ग्वालियर में, भिंड में, मुरैना में, इंदौर में, इन सारे क्षेत्रों में आपको क्या देखने मिलेगा, दाल का उत्पादन। यानी कि जब हम अरहर की बात कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, है ना। तो यहां पर आपको अरहर देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब अरहर देखिए कि नहीं देखी है, है ना। हाँ हाँ, मसूर, मसूर की जो रेड कलर वाली होती है सर। हाँ। ऑरेंज कलर हाँ वही ऑरेंज हाँ वो खाते कम है, लगाते जाते हैं। चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं सर इसको लगता है इसके टिफिन में अरहर की दाल देते हैं वो लोग। इसकी देते हो वो एक आती है, अडल्ट्रेशन करते हैं उससे, एक वो होता है बीमारी होती है। उसके ओवर वो खाने से नाम याद नहीं आ रहा है, वो सेम रेसिपी। नहीं खाएगा क्या करते हैं? चावल का चिन्नू के राइस भी तो आते हैं बालाघाट में, खेसरी, सब्जी भी तो आती है केसरी केसरी। केसरी बिल्कुल किसी का बैन है इसमें? हाँ एमपी में तो हुक्का भी बैन है, लेकिन अभी जाओ कुछ यहाँ जाओ क्या बोलते हैं केसरी दाल तुमको ना वेजिटेरियन सिखा देंगे जबलपुर में। मैंने क्या किया? केसरी दाल खाई। चलिए, हाँ वो आती है। और एक और बोलते शायद तिवड़ा, तिवड़ा बोलते हैं ना, एक और आती है, वो भी ऐसी रहती है, उसको मिक्स वगैरह करके लोग मिला के खिला देते सबको। चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं मसूर के बारे में बात करते हैं। तो मसूर कैसी है आपकी क्रॉप, रबी की क्रॉप है, ठीक है, रबी की क्रॉप है। और ये जो है सबसे ज्यादा मसूर कहाँ उग रही है, रीवा में, है ना। सबसे ज्यादा कहाँ होती है मसूर, रीवा में। इसके अलावा गुना, सीधी, है ना, सतना, यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगी, मसूर देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए आगे बढ़े। कम थोड़ी खाते हैं तो सब खाएंगे ना भाई। हाँ अभी सोयाबीन है, हाँ अभी तो दाल चावल ही हुआ है, दाल चावल और रोटी हुई है। हाँ पनीर टिक्का भी आएगा अभी आएगा मधु का चलिए ठीक है, आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं सोयाबीन के बारे में, है ना। तो सोयाबीन क्या है आपकी खरीफ की फसल है, ठीक। सोयाबीन जो है खरीफ की फसल हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें, है ना, अगर देखा जाए, ठीक है, साइंटिफिक की नेम ये है ना। उसके बाद सोयाबीन कहां हो रहा है, पूरा जो हमारा मालवा वाला पठार है वहां पर जबरदस्त तरीके से हम सोयाबीन उगा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आ गए, धार है, उज्जैन है, बुरहानपुर है, देवास है, मंदसौर है, रतलाम है, इन सभी जगह क्या हो रहा है आपका सोयाबीन हो रहा है। अगर हम सोयाबीन की बात करें तो ये मूल रूप से कहां की फसल है आपकी, चाइना की,
मतलब खरीफ में तो लगाते ही लेकिन मेनली जो है वो कहां से निकल कर आई है, चाइना से निकल कर आई है ना। सोयाबीन जो है, आपने सोया सॉस और ये सारी चीजें सुनी होगी, सोया सॉस। है ना, सोया सॉस और वो सारी चीजें है ना, चाइनीज फूड वगैरह में वो लोग डालते हैं, ठीक है। तो ये सब वहां से निकल कर आया है, ठीक। उसके बाद भारत ने भी उसको अपनाया और भारत में भी सोयाबीन होने लगा, ठीक है। शुरुआत सबसे पहले कहां हुई थी लगाने की इसकी? देवास में, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे पहले सोयाबीन कहां लगाया गया? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले सोयाबीन कहां लगाया गया? देवास में, उस आवास में जहां पर देवों का आवास हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वहीं लगाया, ठीक है। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं? पीला सोना भी बोलते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन काफी अच्छी मात्रा में होता है, हाँ, पीला सोना, और कौन से कलर का रहता है? हाँ, और उसको बोला जाता है येलो गोल्ड है ना, गोल्डन गोल्ड नहीं, येलो गोल्ड, सुनहरा सोना होता है ना। सुनहरा सोना होता है हाँ, सोना तो सुनहरा होता है। यही तो दाल है। चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि सोयाबीन अब हमारे अच्छी खासा होता है, तो इसलिए हम इसको सोया स्टेट भी बोलते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्शन के हिसाब से बात करें तो नंबर 1 पर अब कौन हो गया है? महाराष्ट्र हो गया है ना। महाराष्ट्र क्या चला गया है? नंबर 1 पे चला गया है सोयाबीन के मामले में, ठीक है। रिसर्च सेंटर की बात करें तो नेशनल लेवल का रिसर्च सेंटर हमने कहां बनाया? इंदौर में बनाया। लेकिन स्टेट लेवल का कहां बनाया? उज्जैन में बना दिया, ठीक है। और एशिया में जो सबसे बड़ा सोया का प्लांट है वो कहां पर है? उज्जैन में, ठीक है। ये 3 चीजें याद रखिएगा, ठीक है। सोयाबीन इंपॉर्टेंट है, सोयाबीन से अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़े। वंश भी नहीं आया आज चलिए लिख लिया। सरसों का तेल तो और मैं बोलता हूँ। चलिए लिख लिया, आगे बढ़े। उसके बाद हम बात करेंगे सरसों के बारे में, ठीक है। मस्टर्ड, ये कैसी फसल है आपकी? रबी की फसल है, बढ़िया फसल है ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारे ऑयल 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 सीड क्रॉप की अगर हम बात करें तो ऑयल सीड क्रॉप में जो है ये सेकंड मेजर है, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेजर कौन सी हो जाएगी? सोयाबीन, है ना। तो याद रखिएगा, ऐसा भी हो सकता है वो प्रश्न जो है आपको घुमा के दे दे, घुमा के क्या दे दे कि ऑयल सीड क्रॉप में नंबर 1 कौन है? सोयाबीन। नंबर 2 पर कौन है? मस्टर्ड, ठीक है ना। चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये कहां पर आपको ज्यादा देखने मिलेगा? मध्य भारत के पठार के रूप में, जिसको हम सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू बोलते हैं ना। तो ये वाला जो पूरा इलाका है, ये वाला पूरा इलाका क्या कहलाता है आपका? सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू कहलाता है ना। मध्य भारत का पठार, आपने डिवीजन ऑफ जियोग्राफिकल डिवीजन पढ़ा होगा किसका? एमपी का, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा, है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि ऊपर वाले रीजन की अगर हम बात करें, है ना, यहां पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं? भिंड देखने को मिल रहा है, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर, शिवपुरी, है ना। तो यहां पर बढ़िया तरीके से आपको सरसों के खेत देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सरसों की हांडी, है ना, मस्टर्ड बाउल किसको कहते हैं भाई? मध्य भारत के पठार को, हाँ। और मुख्य रूप से मुरैना को भी कहते हैं ना। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो हम सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू की बात करें या फिर हम बात करें किसकी? मुरैना की। दोनों को ही क्या कहा जाता है? मस्टर्ड बाउल कहा जाता है, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। मुरैना को क्यों कहते हैं? क्योंकि मुरैना में क्या है? आपकी मस्टर्ड ऑयल फैक्ट्री है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। मस्टर्ड गैस भी होती है,
किस काम में आती है? नाम सुना मस्टर्ड गैस? नहीं, मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस छोड़ी जाती है जब जहां दंगे होते हैं। अरे मस्टर्ड गैस में टीयर वाली टीयर गैस, आंसू गैस उसी को बोलते आंसू गैस बोलते हैं उसको। हैं। बर्फ वाला। बर्फ नहीं रहता वो उसमें। देखो, अगर आपने मस्टर्ड ऑयल, अगर प्योर मस्टर्ड ऑयल अगर आपके पास आ जाए ना, तो उसमें से आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, है ना? तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर मस्टर्ड गैस होगी, है ना? तो इसी से क्या निकालते हैं? वो मस्टर्ड गैस निकालते हैं। वो लकड़ी की कहानी में पिसा वाला मस्टर्ड ऑयल में वो नहीं आती? किसमें? लकड़ी की कहानी में जो पिसके तेल निकला होता है ना, हाँ, ये इसका सरसों का, उसमें ऐसे आप रखोगे सामने तो आपको नहीं आएंगे आंसू। हाँ, उसमें, हाँ। लेते हैं हम लोग वो केमिकल का है कि हम्म, इसके रूप में, हम्म। उसमें से तो नहीं आते। नहीं, लेकिन मैंने तो देखा है। उनसे हमने पूछा कि सर ये ऐसे क्यों नहीं आती, जो हम कच्ची गानी वाला खरीदते हैं उसके तो ऐसे डालो और ऐसे आंसू आने लगते हैं आंख से ऐसे। हम्म, तो बोले वो एडिशनल लोग कुछ इसके अंदर में डालते हैं, ताजे होते तो हम तुम्हारे सामने हम ये यहीं पे इसी में पीस रहे हैं, तुमको दे दे रहे हैं निकाल के, हम्म, तो कुछ मिला नहीं रहे हो तो तुम देख ही रहे, हम्म, सामने वाला क्या अलग कर रहा होगा उसमें। हम्म, तो वो मतलब उसके अंदर ऐसे कुछ डिपॉजिट्स भी आ जाते हैं ना, जिस लकड़ी की कहानी से निकालो ना, हम्म, तो जब आप तेल बॉटल में स्टोर करोगे तो नीचे थोड़ा एक ऐसे परत बैठेगी, फिल्टर वगैरह नहीं रहता। फिल्टर नहीं रहता, हाँ। ये तो पूरा आरबीडी रहता है, हम्म, मतलब रिफाइंड, ब्लीच्ड और डिओडोराइज्ड, और फिर उसके बाद उसके अंदर एडिशनल चीजें भी, ताकि वैसे उसमें से वो झाड़ जैसे झार वगैरह ना आए, है ना? तो है ना, मस्टर्ड गैस वगैरह भी उसी में से निकाली जाती है, ठीक है? आंसू गैस जिसको बोलते हैं ना। और जो जब से दंगे वंगे होते हैं तो फिर वो गैस के गोले छोड़े जाते हैं, ठीक है? और जिस बहुत, हम कह सकते हैं बहुत खतरनाक टाइप के रहते हैं वो, ठीक है? चलिए, हो गया, यहां तक लिख लिया अपन ने। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? ग्राउंड नट। पीनट मत लिख देना, ठीक है? ग्राउंड नट, मूंगफली की अगर हम बात करें तो मूंगफली कैसी फसल है आपकी? खरीफ की फसल है, ठीक है ना? तो खरीफ की फसल है, और ग्राउंडनट्स की हम बात करें तो ये दोनों ही तरीके से काम आ रहा है। किसके काम में? तेल के काम में भी आ रहा है, मतलब जो है ऑयल के रूप में भी आ रहा है, और आपके फूड के रूप में भी आ रहा है ना? खा भी रहे हैं और उसका तेल भी निकाल रहे हैं, दोनों ही तरह से इसको काम कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम एक बार पढ़ लेना, है ना? संभावना है कम है पूछने की। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसका प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है। प्रोडक्शन की अगर बात करो तो कौन से, आप देखो कहां पर हो रहा है? झाबुआ में हो रहा है, अलीराजपुर में हो रहा है, धार में हो रहा है, खरगोन में हो रहा है, खंडवा में हो रहा है। अगर मैं धार, खंडवा, खरगोन को छोड़ दूं, झाबुआ और अलीराजपुर लो आप, ठीक है? तो ये किस स्टेट से लगा हुआ लग रहा है? गुजरात से लगा रहा है ना? गुजरात क्या है ग्राउंडनट में? नंबर 1 पे, ठीक है ना? तो थोड़ा बहुत ग्राउंडनट फिर हम वहां से खींच ले रहे हैं, ठीक है? चलो, उसके अलावा बड़वानी, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़, यहां पर भी हो रहा है ना? इसमें ग्राउंडनट्स में नहीं, थर्ड है, महाराष्ट्र सेकंड है, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी। एमपी। चलिए, बढ़िया, ठीक है? ग्राउंडनट्स भी हो गया, आगे बढ़े। उसके बाद हम बात करते हैं लिनसीड, क्या होता है? अलसी, अच्छा, अलसी। तो वो तो फ्लैक्स सीड होता है ना? देख लेना भाई इंग्लिश ट्रांसलेशन सही है कि नहीं, ठीक है? चलिए, है ना? अब देखो इसमें, है ना? जो बोल रही होती है वही बात का है ना? हाँ, ठीक है? चलिए, इसको देख लेना ठीक है कि नहीं, जैसे मैंने ट्रांसलेट किया है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है? लिनसीड कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ये कैसी क्रॉप है आपकी? आपकी रबी वाली क्रॉप है, रबी वाली क्रॉप है, ठीक है? और सबसे ज्यादा ये कहां पे होती है? आपके रीवा साइड में होती है ना? उसके अलावा सतना, सीधी, शहडोल, टीकमगढ़, छतरपुर, बालाघाट, सिवनी, इन जगह पे भी जो है इसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रीवा में है, ये अपन को ध्यान रखना है। रीवा में वो लेंटिल भी थी मशहूर, एल से लेंटिल, एल से लिनसीड, हाँ, दोनों दोनों ही रीवा में है, ठीक है? चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं सीसम की, ठीक है ना? तिल जिसको हम कहते हैं, ठीक है? ये कैसी फसल है आपकी? क्या बोलते हैं? मेरा भी यही हुआ था पहले। क्या बोलते हैं? क्या ये पहले क्या लिखा है वो? एक रास्ते में पहले चलिए, तिल की अगर हम बात करें तो ये कैसी फसल है? खरीफ की फसल है, ठीक है? क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये कहां देखने को मिलेगी आपको? ठीक है? सीधी, शहडोल, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सागर, है ना? ये बेल्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? तिल देखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए,
समुद्र तो पढ़ो उसको भी एकदम से पानी चलिए। सीसम, भूमि सीसम, सफेद सीसम, all kind of सीसम are there. सेसमे आगे बढ़े। और आगे लेकिन अब तो तुम पढ़ोगे तो तुम कौन सी करते हो क्या लिखने लगो हाँ सर सीसम पढ़ाई चलिए सर ससुरे रहता है। अब हाँ सस में सीसम। चलिए ससुरे अब देखो दाल चावल तेल सब हो गया अपने पास, भी सर वो अब कुछ मीठा हो जाए, बोलिएगा। अरे सर बहुत सारे हैं सर ये तो है ना। चलिए अब अपन क्या करेंगे, किसके बारे में देखेंगे, शुगर केन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, शुगर केन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो शुगर केन के लिए क्या चाहिए, शुगर केन के लिए अच्छा खासा पानी चाहिए, बढ़िया पानी चाहिए आपको, है ना। बिना पानी के शुगर केन अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो शुगर केन को तैयार होने में कम से कम कितना महीने लगता है, 10 से 14 महीने लग जाते हैं। ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम पूछे जाने की संभावना कम है। लेकिन हम मध्य प्रदेश की बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में कहां आपको बढ़िया गन्ना देखने को मिलेगा, नरसिंहपुर में, छिंदवाड़ा में, बुरहानपुर में, बैतूल में, दतिया में, उज्जैन और मुरैना में। नरसिंहपुर जो है वो मेन है ना। नरसिंहपुर में आपको काफी गन्ना वगैरह के खेत देखने मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद मेन जो है हमारे लिए काम का क्या है, मेन काम का है कि गन्ना अनुसंधान केंद्र यानी कि शुगर केन रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये कहां पर है आपके, बोहनी नरसिंहपुर में, है ना। नरसिंहपुर में बनाने जाने की बात की जा रही है ना, क्योंकि नरसिंहपुर में अच्छा खासा गन्ना उग रहा है ना, गन्ना का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन अगर हम नेशनल लेवल की हम बात करें तो नेशनल लेवल का है ना, वो कहां पर है आपको, लखनऊ में है ना। नेशनल लेवल का शुगर केन रिसर्च सेंटर आपको कहां देखने को मिलेगा, लखनऊ में देखने मिलेगा। क्यों, क्योंकि यूपी क्या है, शुगर केन में फर्स्ट है, गन्ने में नंबर 1 है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कॉटन की। तो कॉटन कैसा है आपका, खरीफ की फसल है। ठीक है, जहां पर हमारा कहना चाहिए गेहूं वाला इलाका है, जहां पर काली मिट्टी है, वहां पर क्या होगा, बढ़िया प्रकार का कॉटन होगा, है ना। हमने पढ़ा हुआ है कि काली मिट्टी वाले इलाके में क्या होता है, ब्लैक सॉइल में कॉटन होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें निमाड़ और मालवा का जो पूरा इलाका है, यहां पर आपको देखने मिलेगा आपका कॉटन की फसलें। ठीक, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, देवास, इंदौर, ये वाले जो है डिस्ट्रिक्ट इसके अंडर में आते हैं। ठीक, व्हाइट गोल्ड इसको कहा जाता है। ठीक है, और खंडवा और खरगोन को इसी के कारण क्या कहते हैं अपन, व्हाइट गोल्ड का एरिया, है ना, रीजन व्हाइट गोल्ड रीजन कहते हैं, क्योंकि खंडवा खरगोन में बढ़िया प्रकार से आपको कॉटन देखने को मिलता है। इसके रिसर्च सेंटर की अगर हम बात करें तो रिसर्च सेंटर कहां बना दिया अपन ने, खरगोन में बना दिया, क्योंकि खंडवा खरगोन दोनों ही क्या है आपके कॉटन के लिए बढ़िया जगह है ना। हाँ, सुनहरे जिले भी बोल जाते हैं, व्हाइट गोल्ड रीजन। चलिए लिख लिया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े।
चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्या है? ओपीएम, अफीम। ठीक है, चलिए ये कैसी फसल है आपकी? रबी की फसल है। ठीक है, रबी की फसल जो है इसका साइंटिफिक, इसका नाम याद रख लेना है ना, क्योंकि एक बार पूछ लिया था इसका साइंटिफिक नेम। ठीक है, इसका नाम याद रख लेना। और उसके बाद अगर हम बात करें सोयाबीन का साइंटिफिक नाम याद रख लेना। ठीक, उसके बाद साल और सागौन, इनके साइंटिफिक नाम एक बार देख लेना। ठीक है, चलिए, क्योंकि पहले पूछा था, मतलब पहले मतलब बहुत पुराने पेपर्स की मैं बात कर रहा हूं, अभी काफी समय से इस प्रकार के प्रश्न पूछे नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी लिख लेना, याद रख लेना एक बार, क्या पता वो प्रीवियस के पुराने उठा ले, है ना। चलिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है? नंबर 1 पे कौन है अफीम में, है ना एमपी, है ना। एमपी में भी सबसे नंबर 1 मंदसौर। ठीक है, दूसरा कौन है? नीमच। ठीक, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर क्या होता है? ओपीएम का उत्पादन होता है। ठीक है, इसके लिए पर्टिकुलर आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, ऐसे आप नहीं लगा सकते। 3 ही राज्यों में होता है सर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, इस हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हो तीनों के स्टेट के बारे में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? आपका गांजा, है ना, कैनबिस। ठीक, ये कहां पर देखने को मिलता है आपको? बुरहानपुर में और खंडवा में, मुख्य रूप से खंडवा में। ठीक है, इसलिए खंडवा को हम क्या कहते हैं? गंजेड़ियों का स्वर्ग, पैराडाइज। ठीक है, उसके बाद हमारा तंबाकू की बात करें तो तंबाकू लगभग जो है ना, थोड़े बहुत जगहों पर होता है, जिसमें सबसे ज्यादा कहां पर होता है? आपका रीवा में होता है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद अफीम की अगर हम बात करें, है ना, आप लोगों ने खसखस देखी है? व्हाइट खसखस ना, वो कहां से बनती है? इससे बनती है ना। हाँ, इसका जो वो होता है फूल, बीज जैसा रहता है ना, गोल, है ना। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको? पोस्तो। ठीक है, उसमें से जब वो सूख जाता है तो उसमें से छोटे छोटे बीज निकलते हैं, वही क्या है? आपका खसखस है। ठीक है, चलिए, और फिर उसमें मतलब देखा जाए तो ड्रग्स वगैरह बनाने में, ड्रग्स मतलब दवाइयां वगैरह बनाने में जो है इसका उपयोग होता है, दोनों का ही। खसखस नॉर्मल खाने में भी मतलब उसको खाने में, हाँ, स्वीट्स वगैरह में यूज करते हैं, खाने में मसाले, स्पाइस के रूप में, मसालों के रूप में उसको यूज किया जाता है खसखस को। ठीक है, लेकिन साथ साथ अफीम में जो हम कह सकते हैं कि अफीम की पत्तियां हो गई, उसमें जो रस वगैरह निकलता है ना, उसके फूल हो गए, तो उनसे जो है दवाइयों बनाने में उसका यूज किया जाता है। और इसमें अंतर है ना, मतलब बहुत अंतर है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं गांजा, हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, गांजा भी हो गया। ठीक है, रीवा में सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? तंबाकू हो रहा है ना। और बुरहानपुर और खंडवा में आप क्या देखते हैं? गांजा देखते हैं। ठीक है, और है ना, खंडवा को क्या कहते हैं अपन? गंजेड़ियों का स्वर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए, और बुरहानपुर को भी, लेकिन मुख्य रूप से जो है खंडवा को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और भी चीजें हैं, जैसे अगर हम बात करें टमाटर, मटर और आम, इसके लिए किसको जाना जाता है? जबलपुर को जाना जाता है। इसको एक बार देख बस लेना, है ना। अदरक और सब्जी कहां हो रही है सबसे ज्यादा? छिंदवाड़ा में हो रही है। हल्दी, केला और मसाला, ये कहां देखने को मिलता है? बुरहानपुर में देखने को मिलता है ना, केले की हम बात करें। फिर उसके बाद हम बात करें सब्जियां, सबसे ज्यादा कहां हो रही है? सिंगरौली में बढ़िया उत्पादन हो रहा है। मिर्च का उत्पादन कहां होता है? खरगोन में होता है ना। एशिया की शायद सबसे बड़ी मंडी भी वहां पर है मिर्ची की, है ना। फिर पपीता की बात करें, नींबू की बात करें और अंगूर की बात करें, मतलब फलों की बात करें, तो फल आपको कहां देखने को मिल रहे हैं? रतलाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आंवला, है ना, इसको आंवला नगरी भी कहते हैं पन्ना को,
है ना, ओडीओपी में भी आएगा। फिर रीवा की बात करें तो रीवा में अमरूद भी देखने को मिल रहा है। लहसुन की बात करें तो लहसुन आपको कहां देखने को मिलेगा, गुना में देखने को मिलेगा। और संतरा आपको कहां देखने को मिलेगा, बैतूल में देखने को मिलेगा, है ना। तो ये लिस्ट एक बार देख लीजिएगा, है ना, पीडीएफ में है, इसको एक दो बार जो है रीड कर लेना बस, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं इरिगेशन सिस्टम के बारे में। तो इरिगेशन सिस्टम में हमें बहुत डीप में नहीं जाना है, इसमें सिर्फ इतना याद रखिएगा, हमने पहले भी पढ़ा था कि इस क्लासिफिकेशन को हमने पहले भी देखा है ना, तो इसको लिखना नहीं, ऑलरेडी अपन लिख चुके होंगे पहले भी जब हमने इरिगेशन वाला देखा था, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना। जैसे अगर हम बात करें तो तीन प्रकार के हम कह सकते हैं स्कीम्स होती है। कौन सी होती है, मेजर होती है, और कौन सी होती है आपकी मीडियम होती है, और तीसरी कौन सी होती है, माइनर होती है ना। वृहद सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना और लघु सिंचाई योजना, ठीक है। तो वृहद यानी कि मेजर इरिगेशन स्कीम की अगर हम बात करें तो मेजर इरिगेशन स्कीम किसको कहेंगे अपन, जब 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा को आप क्या कर रहे हो, वहां पर इरिगेशन कर रहे हो, है ना। इरिगेशन करने का मतलब है कि आपने क्या कर दिया, डैम बना दिया, डैम बनाने के बाद वहां पानी इकट्ठा कर रहे हैं, पानी इकट्ठा करके आपने नहर वगैरह बना दी, और उस आपने अंदाज लगाया कि कितना हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो उसमें से इरिगेशन मिल जाएगा उसको 10,000 से। अगर आपने ऐसी कोई स्कीम बनाई है जिससे क्या हो रहा है, 10,000 से ज्यादा, है ना, 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा का इलाका, एरिया क्या हो रहा है, इरिगेशन में आ जाता है, तो उसको हम कैसी स्कीम मानेंगे, मेजर इरिगेशन स्कीम मानेंगे, है ना। वृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत उसको काउंट किया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, मीडियम लेवल की, मीडियम में क्या है आपका 2,000 से 10,000 की रेंज आ जाएगी। और अगर मान लीजिए आप 2,000 से कम के लिए कोई योजना बना रहे हैं, इरिगेशन सेक्टर आपका इरिगेशन एरिया कितना है, 2,000 हेक्टेयर से कम के लिए अगर आप स्कीम बना रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, आपकी माइनर यानी कि लघु सिंचाई योजना, है ना। तो इसको याद रखिएगा, इन हेक्टेयर्स को याद रखिएगा। अब जब हम बात करते हैं आपके मेजर की, तो मेजर के लिए आपको 10,000 हेक्टेयर का इलाका चाहिए। अब 10,000 हेक्टेयर के इलाके को आप कैसे वहां पे इरिगेशन करोगे, आप क्या बनाओगे, बड़ी नहरें बनाओगे, है ना, लार्ज लेवल पर कैनाल्स बनाओगे, ठीक। और क्या करोगे, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, है ना। मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या कहलाते हैं, मल्टीपर्पस मतलब सिंचाई भी कर लो, फिर उसमें मछली पालन भी कर लो, है ना, और बढ़िया सा टापू वापू बीच में बना दिया तो टूरिस्ट भी आ रहे हैं, है ना। हाँ, इस एनर्जी है ना, एनर्जी भी क्रिएट कर रहे हैं, तो इस प्रकार से डैम वगैरह लगाकर, तो ये क्या हो गया, मल्टीपर्पस हो गया, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको क्योंकि बड़े इलाके पे चाहिए तो वहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, मल्टीपर्पस रिवर वैली जो है प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ेंगे। उसके बाद हम अगर बात करें छोटे वाले पे, है ना, मीडियम वाले पे बात करें, तो मीडियम वाले के लिए आपको बहुत मल्टीपर्पस की जरूरत नहीं है। आप वहां क्या बना सकते हो, स्मॉल कैनाल्स बना सकते हो। स्मॉल कैनाल्स वगैरह, जैसे नदी है तो नदी में ही आपने क्या कर दिया, स्मॉल कैनाल्स बना दिया, ठीक है। और वो जो है आपने 2,000 या 10,000 से कम हेक्टेयर के इलाके पे कैनाल्स बनाकर जो है इरिगेशन का सिस्टम डेवलप कर लिया, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें छोटे की बात करें, 2,000 से कम का भी करना है, तो आपको जरूरी नहीं है कैनाल्स बनाए, आप क्या करेंगे, कुएं वहां खुदवा देगा, है ना, ट्यूबवेल्स है, ठीक, टैंक्स वगैरह बना दिए, है ना, तालाब जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप करके क्या कर सकते हो, वहां पर छोटे इलाके पर आप जो है छोटी यानी कि माइनर इरिगेशन स्कीम्स लगा सकते हो, ठीक। तो ये जो है क्लासिफिकेशन अपन ने पहले भी देखा था, इसको अगर आपने नहीं लिखा है तो एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो है पूछा गया था डिवाइडेशन, है ना, कि आपके मेजर में कौन सी आती है, मीडियम में कौन सी आती है और माइनर में कौन सी आती है, ठीक है। लिख लिया, आगे बढ़े, चलिए। उसके बाद जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चलिए, कि मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में अगर हम इरिगेशन के सोर्सेस की बात करें तो सबसे बड़ा सोर्सेस कौन सा है, सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, वेल और ट्यूबवेल। जबकि हम क्या है, नदियों का मायका, ठीक है ना। फिर भी हम सबसे ज्यादा यूज किसका कर रहे हैं, वेल और ट्यूबवेल का, है ना। वेल और ट्यूबवेल का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है कैनाल्स वगैरह उतनी डेवलप नहीं है, तो अब हम कैनाल आएगी और फिर कैनाल से हमारे खेत तक पानी आएगा, उससे अच्छा क्या करो भाई, वहीं पर कुआं खोद दो, ठीक है। तो 72% के लगभग, है ना, लगभग बात है कर रहे हैं हम, तो 72% जो है इरिगेशन हमारे यहाँ किससे हो रहा है, वेल और ट्यूबवेल से। ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, और सबसे ज्यादा वेल ट्यूबवेल आपको कहां देखने को मिलेंगे, मालवा इलाका में, है ना, जिसमें हम बात करते हैं इंदौर और है ना, इंदौर, मंदसौर और उज्जैन वाले इलाके में आपको सबसे ज्यादा वेल ट्यूबवेल देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए,
उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा किससे हो रहा है आपका, है ना, कैनाल से, है ना, कैनाल से हो रहा है। ठीक, तो कैनाल से अगर ये हो रहा है उसमें भी जो है कितना परसेंट बच गया आपका, 72% तो वही ले गया। ठीक है, लगभग 16.8 है ना, हम कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पर 17% जो है वो किससे हो रहा है, कैनाल से हो रहा है, नहरों से हो रहा है। ठीक, इसमें भी सबसे ज्यादा होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम वाला जो इलाका है वहां पर आपको नहरें देखने को मिलेंगी। ठीक, तीसरा नंबर पर कौन सा आ गया जो है 2.7%, वो आपका आ गया तालाब यानी टैंक्स, है ना, तो ये सबसे कम है। ठीक है, इसके अलावा और भी हमारे पास सोर्सेस है। ठीक है, लेकिन अगर इन तीन की हम बात करते हैं, किसके बाद, आपके ट्यूबवेल्स की अगर हम बात करें, हम कैनाल्स की बात करें और टैंक्स की बात करें, तो सबसे ज्यादा है आपका कौन सा है, ट्यूबवेल है। ठीक, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स है। ठीक, और सबसे कम में आपका आ जाएगा टैंक्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, है ना। टैंक में कौन है सबसे आगे, बालाघाट, है ना, सबसे ज्यादा जो है इरिगेशन, है ना, तालाबों में सिंचाई है सबसे ज्यादा कहां पर हो रही है, कहां से पे हो रही है, आपके बालाघाट में। ठीक है, चलिए ये बस सर स्कीम कल अरे बहुत बहुत ज्यादा बचा हुआ अपना, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बहुत बड़े फटाफट तो कर रहे हैं अपन। सर नहीं, लेकिन मेरी बात समझिए ना, हाँ। ये एकदम बहुत सारे मतलब ये ध्यान में नहीं रहता है, digest नहीं करता। चलो देखो कितना, देखना कितने बचे हुए हैं स्लाइड। सर टोटली 45 स्लाइड्स हैं ना, इतनी ना देखो स्नेहा देखना चलिए, स्पीकर है और 22 23 में आता है। हाँ ज्यादा नहीं है, उसकी में छोटी छोटी से। दस के 23 पे 43 और है। 43 और नहीं है 23 से 43 20 बची होंगी। आपको जितनी जोर से बोलो उतनी तो सॉरी बोलो। आपका एक यहाँ पे कब से हमें सर 10 स्लाइड अपन करते हैं 10 चलिए ठीक है ना, तो चलिए फिर आज की कहानी यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। सर भी और लगी क्लास पूछ लेता हूं, अब तो शायद नहीं लगेगी।